के ज़माने में, आज के समय में योग एक फैशन की तरह हो गया। हम योग का प्रचलन तो बहुत हो रहा है, पर योग के प्रचलन के पीछे जो सिद्धांत पक्ष है सांख्य दर्शन का, या वो जैसे चित्तवृत्तियों का निरोध की बात है, या वो सिद्धांत पक्ष को हमने पीछे छोड़ दिया और मुख्य पक्ष ये ले लिया कि योग से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। पर सच बात तो ये है, आप अगर शरीर को भी स्वस्थ रखना चाहते हैं तो मन को स्वस्थ तो आपको रखना होगा। अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है तो शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा। मन को भी स्वस्थ रखना है, और मन को स्वस्थ रखना है तो यम का पालन आवश्यक है, यम नियम का पालन आवश्यक है। इसलिए अष्टांग योग में उनका महत्व उतना ही महत्व है जितना कि आपके योगासनों का महत्व है। सांख्य दर्शन ही सही अर्थों में द्वैतवादी दर्शन है अपने भारतीय संदर्भ में। वैसे मध्व का वेदांत भी द्वैतवादी कहलाता है, पर सांख्य ने जो पुरुष और प्रकृति का द्वैत बतलाया है, दोनों को परस्पर स्वतंत्र तत्व के रूप में माना है। दोनों ही परम तत्व है, अनादि है। परम तत्व का मतलब दोनों ही हाईएस्ट रियलिटी है। एक और प्रकृति है और दूसरी और पुरुष है। तो पुरुष नाम लगता है कि ये पुरुष यानी कोई मेल तत्व या प्रकृति कोई फीमेल तत्व, ऐसा नहीं है। पुरुष यानी चेतन तत्व, जो शरीर रूपी पूरी में रहे वो पुरुष, और प्रकृति है वो अचेतन तत्व है। यूँ प्रकृति को जड़ कहा गया है, पर जड़ कहने का मैं लगता है कि वो निष्क्रिय है, इसलिए मैं कम से कम उसको जड़ कहना कम पसंद करता हूँ, अचेतन कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। अचेतन तत्व है क्योंकि वो सक्रिय है, अचेतन होते हुए भी वह सक्रिय है, और उसकी सक्रियता वो अपने उसके त्रिगुणात्मक स्वरूप के कारण से, उसमें 3 गुण हैं, उन 3 गुणों के कारण से वह सक्रिय तत्व है। पुरुष चेतन है, पर चेतन होते हुए भी वह निष्क्रिय है। निष्क्रिय का मतलब वहाँ है कि वह अकर्म, कर्म या क्रिया जो है वह उस पुरुष में नहीं है। चेतना में क्रिया तत्व नहीं है। चूँकि दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा है, इस अपेक्षा के कारण से ही विकास प्रारंभ होता है। देखिए, बहुत सांख्य दर्शन बहुत वैज्ञानिक दर्शन है और बहुत लॉजिकल कहें, रेशनल कहें, बहुत वैसा है दर्शन है। चेतन तत्व है पुरुष, तो चेतन तत्व होने के कारण से उसको ज्ञ कहा है। ज्ञ, ये उसका स्वरूप है अपना। ज्ञ यानी जानने वाला, तो वो ज्ञाता है। वेदांत में चेतन तत्व को ज्ञान ही कहा है। वो ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान ही है। यहाँ सांख्य में चेतन जो है वह ज्ञ है और ज्ञान कहीं अन्यत्र है। क्यों, 2 तत्व है ना, तो ज्ञान वहाँ अन्यत्र है। ज्ञान कहाँ है? ज्ञान वहाँ बुद्धि में है। बुद्धि क्या है? प्रकृति का प्रथम तत्व है, तो ज्ञान वहाँ है। इसी द्वैत के कारण से पुरुष को भ्रम होता है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। अपने आप को जानने के लिए कि मेरा सही स्वरूप क्या है, उस पुरुष को आवश्यकता है प्रकृति की। आप कहेंगे ये कैसी विडंबना है, ये कैसा एक पैराडॉक्स है। अपना स्वरूप जानने के लिए प्रकृति, तो ऐसा कि वो अपने से जो विपरीत तत्व है, द्वंद्व है ना, तो द्वंद्व में आप दुख को नहीं जाने, सुख और दुख का द्वंद्व है, रात और दिन का द्वंद्व है, तो रात के अंधियारे को नहीं जाने तो प्रकाश कैसे जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। उस प्रकाश का जो सही स्वरूप, प्रकाश की महत्ता है, वो तभी आपको पता चलता है जब अंधकार आपको, और सुख क्या होता है
सुख अनुभव की चीज है ना। तो सुख क्या होता है, वो दुख को जाने बगैर सुख को क्या जानेंगे। दुख आए और दुख के बाद में जब सुख आए तब लगता है वास्तव में सुख है। तो ऐसे ही पुरुष जो चेतन तत्व है अपने को अचेतन तत्व से जोड़ता है और जोड़ करके फिर वह दुखी होता है, बंधन में होता है, फिर अपने आप को अलग करता है, तब वो अपने स्वरूप को, इसलिए दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा है। तो पुरुष तो मुक्त है, सांख्य मुक्त का है, तो उस मुक्त पुरुष को क्यों आवश्यकता पड़ी, इसलिए कि अपना स्वरूप प्रकृति के साथ में जोड़ करके और फिर वह उससे अलग करता। प्रकृति को क्यों आवश्यकता पड़ती है पुरुष की, वो अव्यक्त है, अपना स्वरूप, उसका मूल स्वरूप अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट है। सारी जो सृष्टि का है वो तत्व उसमें बीज रूप में विद्यमान रहता है। तो अव्यक्त को व्यक्त होने के लिए पुरुष की आवश्यकता है। अव्यक्त का भी जब तक वो व्यक्त नहीं होगी तो अव्यक्त का भी क्या अर्थ है। तो उस अव्यक्त प्रकृति को प्रदर्शन, सांख्य में प्रदर्शन शब्द का प्रयोग किया, अपने को प्रदर्शित करना। प्रदर्शित करने का अर्थ है अपने को अव्यक्त से व्यक्त में आना। तो उस अव्यक्त अवस्था में सत्व, रजस और तमस, ये तीन उसके जो गुण हैं, ये गुण उसकी क्वालिटी नहीं है। जैसे द्रव्य की, सब्सटेंस की कोई क्वालिटी होती है, एट्रीब्यूट होता है, तो उस रूप में ये नहीं है। ये उसके स्वरूपगत तत्व हैं जो प्रकृति के स्वरूप को ही बनाने वाले, तो स्वरूपगत तत्व हैं, इसेंस, सार हैं। तो सत्व रूप में प्रकृति का प्रकाशन होता है, रजस रूप में प्रकृति वो चलायमान गति है, और तमस रूप में प्रकृति है वह अवरोधक है, रोकना है, अपने गति को रोकना। तो ये अव्यक्त अवस्था में सत्व, रजस, तमस तीनों ही अपने साम्य अवस्था में यानी सम अवस्था में रहते हैं, एक दूसरे पर प्रभावी नहीं होते। सत्व सत्व में, रजस रजस में, तमस तमस में, इनका परिवर्तन तो होता ही रहता है। प्रकृति निरंतर गतिशील है, निरंतर परिवर्तनशील है, पर जो प्रलय की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है वो उसका स्वरूप परिवर्तन है, अर्थात अपने में ही, अव्यक्त अवस्था में ही उसका। तो सत्व का सत्व में, रजस का रजस में, तमस का तमस। यहाँ कोई प्रभावशाली नहीं है गुण, पर मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ भी एक तत्व प्रभावशाली होना चाहिए, अन्यथा ये जो साम्यावस्था है ये नहीं रहे, वो कभी टूटेगी नहीं। तो साम्यावस्था बनी रहे इसके लिए तमस को प्रभावित होना चाहिए साम्यावस्था में भी, और तमस प्रभावी रहेगा तभी वह क्या करेगा, रजस को भी रोके रखेगा और सत्व को भी रोके रखेगा। सत्व का प्रकाशन नहीं हो रहा और रजस का गति है वह अपने उसमें नहीं है, इसलिए तमस को प्रभावशाली होना चाहिए। तो प्रभावशाली हो गया तमस, पर अव्यक्त अवस्था उसकी तमस की प्रभावशाली होने से बनी रहती है। तो साम्यावस्था वास्तव में परम साम्य नहीं है, क्योंकि तमस प्रभावशाली है, किंतु वह अव्यक्त अवस्था है और तमस के कारण से। अब पुरुष की जब सन्निधि होती है, अब यह सन्निधि कोई फिजिकल सन्निधि नहीं, भौतिक सामीप्य नहीं है, क्योंकि चेतन तत्व अमूर्त है और प्रकृति भी अचेतन होते हुए प्रकृति भी यहां पर अव्यक्त अवस्था में वह भौतिक नहीं है, उसको सर्वव्यापक कहा है।
प्रकृति भी सर्वव्यापक है और पुरुष भी सर्वव्यापक है। तो दोनों सर्वव्यापक है, तो फिर सन्निधि किस बात की? तो यहां पर सन्निधि एक ज्ञानात्मक सन्निधि है। वो ज्ञानात्मक सन्निधि है का माने कि जब पुरुष प्रकृति को देखता है, जैसे एक अपने सांसारिक जीवन का दृष्टांत है। एक स्त्री है, अपना काम कर रही है, पुरुष उस स्त्री को देखता है। अब देखने का भी अलग अलग नजरिए होते हैं। एक आप समभाव से देखते हैं, एक यूं कहें कि निर्लिप्त भाव से देखते हैं। तो कोई भी पुरुष स्त्री को रास्ते में जाते जाते हम देखते ही हैं, निर्लिप्त भाव से देखते हैं, उस स्त्री पर कोई प्रभाव नहीं होता। पर वही जैसे ही निर्लिप्त भाव समाप्त हुआ और आपने आसक्त दृष्टि से किसी स्त्री को देखा, देखते ही उस स्त्री पर प्रभाव होता है, प्रतिक्रिया होती है। ऐसे ही पुरुष प्रकृति को देखता है। अगर वो निर्लिप्त भाव से देखे तब तो कोई बात नहीं, पर जैसे ही वो ये देखे कि ये प्रकृति है, ऐसा ज्ञानात्मक जो सन्निधि है, वो ज्ञानात्मक सन्निधि उस प्रकृति की साम्यावस्था को भंग करती है। अब जैसे ही ज्ञानात्मक सन्निधि हुई और वो जो तमस प्रभावशाली था, उस समय में तमस प्रभावशाली न रह करके रजस जो है वो प्रभावशाली हो जाता है। तो प्रथम जो विकार हुआ प्रकृति का, सबसे पहले वो महत तत्व है। ये बुद्धि ही है, इसको महत इसलिए कहते हैं कि वो प्रथम विकार है, और प्रथम विकार होने से वो प्रकृति के अत्यंत समीप है, प्रकृति के स्वरूप के वो अत्यंत समीप है, इसलिए उसको महत का, महान। ये बुद्धि तत्व सांख्य में बहुत महत्वपूर्ण है। इस बुद्धि तत्व में ही संस्कार रहते हैं, जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं वो इस बुद्धि तत्व में रहते हैं। तो पहला विकार प्रकृति का है वो बुद्धि है, और बुद्धि से फिर अहंकार की उत्पत्ति होती है, और अहंकार से दो प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है, एक तन्मात्र और दूसरी और इंद्रियां। इसमें थोड़ा सांख्य जो दार्शनिक है उनमें मतभेद है। वाचस्पति की अलग व्याख्या है, विज्ञान भिक्षु की अलग व्याख्या है। तो सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, इसकी उत्पत्ति होती है, मन की उत्पत्ति होती है, और राजसिक अहंकार से 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है, और तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्र की उत्पत्ति होती है। एक मत ये है। तन्मात्र ये क्या है कि ये रूप तन्मात्र, शब्द तन्मात्र, ये 5 भूतों के उत्पन्न करने वाले, क्योंकि तमस इसमें प्रभावशाली है। तो तमस्व एक प्रकार से वो एक यूं कहें कि थोड़ा मूर्तता भी देता है। तमस जो है वो घनत्व है, मूर्तता, स्थूलता जिसे कहें, स्थूलता, वो स्थूलता का तत्व भी है। इसी कारण से तन्मात्रों से 5 भूतों की उत्पत्ति होती है। और जो सात्विक अहंकार है, तो सात्विक अहंकार तो शुद्ध है, हल्का है, तो उससे मन की उत्पत्ति होती है, मन और ज़्यादा सूक्ष्म होता है। तो सात्विक अहंकार से 5 मन और 10 इंद्रियां उत्पन्न हो गई, और तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्र उत्पन्न हो गए, और 5 तन्मात्र से फिर 5 भूत उत्पन्न हो गए। ऐसा ये एक सृष्टि का क्रम है। इसमें मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 तत्व जो हैं, ये 3 तत्व सांख्य के बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं, और इनको अंतःकरण कहा जाता है। 5 कर्मेंद्रियां हैं, वो कर्म के साधन है, और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो संवेदन को ग्रहण करती है, तो ज्ञान के साधन है। और मन जो है वह इन दोनों में मध्यस्थता करने वाला तत्व है, ज्ञानेंद्रियों में और कर्मेंद्रियों में।
और बाह्य संसार में और आंतरिक संसार में, इन दोनों में मध्यस्थता करने वाला मन तत्व है। इसको इसलिए मन को मध्यस्थ भी कहा है। और मन को आंतरिक इंद्रिय माना है। एकादश इंद्रिय माना है ना, तो मन को आंतरिक इंद्रिय माना है। सुख की अनुभूति किससे होगी? किस इंद्रिय से होगी? दुख की अनुभूति किस इंद्रिय से होगी? मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो ये अनुभूति जो है ये मन के द्वारा होती है। तो मन आंतरिक इंद्रिय है। और मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों मिलकर के अंतःकरण आंतरिक इंद्रिय का काम करते हैं। इसमें भी जो डोमिनेंट है, जो प्रमुख है, वो प्रमुख तत्व बुद्धि तत्व है। बुद्धि का काम निश्चयात्मक, निश्चय करना, अध्यवसाय। मन का काम संशय करना, ऐसा भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। और अहंकार का काम है, अहंकार का मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं सुखी हो रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। मैं यहां हम थोड़े से वेदांत, अद्वैत वेदांत और सांख्य के साथ में तुलना करते हैं। सांख्य पुराना दर्शन है, उपनिषदों में भी उपलब्ध होता है। वो इतना उपनिषदों में उपलब्ध होने वाला सांख्य इतना परिष्कृत सांख्य नहीं है, पर फिर भी सांख्य के तत्व काफ़ी मिलते हैं। तो कह सकते हैं कि वो वेदांत से पुराना दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य और वेदांत में अधिक अंतर नहीं है। व्यवहारिक स्तर पर तो जो वेदांत है वो सांख्य दर्शन ही है। व्यवहारिक स्तर पर देखा जाए तो जो वेदांत है वो सांख्य की बातों को स्वीकार करता है। जगत है वो ब्रह्म का विवर्त है और माया का परिणाम है। ये जो वेदांत में माया है ये और कोई नहीं, प्रकृति ही है, क्योंकि माया भी वहाँ त्रिगुणात्मक है। अब हुआ ये कि जो प्रकृति सांख्य में अत्यंत बलशाली और प्रभावशाली तत्व था, वो वेदांत में निरीह हो गया। और जो चेतन तत्व वेदांत में प्रभावशाली है वो सांख्य दर्शन में निरीह है। सांख्य में पुरुष की भूमिका नगण्य सी है, खाली बस वो सन्निधि मात्र तक उसकी भूमिका है, अन्यथा उसकी कोई भूमिका नहीं। वहाँ जो कुछ भी है वो प्रकृति है। देखा जाए तो प्रकृति बहुत प्रभावशाली प्रमुख तत्व है सांख्य दर्शन में। ये सांख्य दर्शन की एक विशेषता है, वैशिष्ट्य है। और वेदांत में आते ही प्रकृति तत्व कमज़ोर हो जाता है, वो ब्रह्म की शक्ति, माया शक्ति के रूप में हो जाता है। गौण तत्व हो गया, प्रमुख तत्व वहाँ ब्रह्म तत्व है। चेतन तत्व वेदांत में प्रमुख तत्व है, जबकि सांख्य में देखा जाए तो अचेतन तत्व है वो प्रमुख तत्व है। क्योंकि सारा सृष्टि का विकास उसी से होता है और वो होने वाला वो परिणाम है उसका, और वो वास्तविक है। वेदांत में वो मिथ्या है, सांख्य में ये वास्तविक है। ये दोनों में एक अंतर देखा जाता है और ये उसकी सांख्य का अपना वैशिष्ट्य है। चेतन तत्व वहाँ उसकी भूमिका, इसीलिए उसको निष्क्रिय, वो निष्क्रिय उस रूप में भी। अन्य दर्शन पुनर्जन्म की व्याख्या इतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाते जितना कि सांख्य दर्शन कर पाता है। सांख्य दर्शन एक सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है और उसके सांख्य दर्शन की सूक्ष्म शरीर की जो कल्पना है वो बहुत मौलिक कल्पना है और बहुत अच्छी तार्किक कल्पना है। बुद्धि से लेकर के 5 तन्मात्र तक जो 18 तत्व हैं, ये मिलकर के आपके सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। इसमें इंद्रियां वो संवेदनाओं को ग्रहण करने वाला तत्व है, बुद्धि तत्व है वो निश्चय करने वाला तत्व है। तो जो भी कर्म होते हैं, स्थूल शरीर माध्यम है, स्थूल शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर करता है। सांख्य में जो ये कहा कि पुरुष करता नहीं है वो ठीक कहा है। चेतन तत्व जो आत्मा जिसे कहें वो वास्तव में करता नहीं है, क्योंकि उसके साथ पास में कोई
कर्म का उपकरण ही नहीं है। तो जो कर्म के, जो क्रिया के उपकरण है वो प्रकृति में है और वो सूक्ष्म शरीर में। तो यह सूक्ष्म शरीर यूं तो निर्जीव है, अचेतन है, क्योंकि वो पूर्ण प्रकृति से ही उद्भूत है, पर वह चेतन तत्व, चेतन से वो प्रतिबिंबित होकर के जो बुद्धि तत्व है, जो सूक्ष्म तत्व है, और उसमें ये योग्यता है कि वो चेतन तत्व को प्रतिबिंबित कर सकती है। इसी योग्यता के चलते सूक्ष्म शरीर का जो बुद्धि तत्व है वह चेतन से प्रतिबिंबित होकर के स्वयं चेतनवत हो जाता है। इसी नाते वह जो निर्जीव या अचेतन सूक्ष्म शरीर है वह भी चेतन हो जाता है, चेतन जैसा कार्य करने लग जाता है। तो यह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के माध्यम से कर्म करता है, और जो कर्म होते हैं उन कर्मों के जो संस्कार हैं वो भी इसी सूक्ष्म शरीर के बुद्धि तत्व में वह स्टोर हो जाते हैं, रह जाते हैं। और इन्हीं संस्कारों के कारण से जैसे जैसे शुभ संस्कार हैं, अशुभ संस्कार हैं, जो शुभाशुभ कर्म किए गए हैं, उन शुभाशुभ जन्य शुभाशुभ संस्कार, उन्हीं संस्कारों से, उन्हीं कर्मफलों के कारण से यह सूक्ष्म शरीर नाना प्रकार की योनियों में तब तक जन्म लेता रहता है तब तक कि उसकी मुक्ति या मोक्ष नहीं हो जाता। इसीलिए सूक्ष्म शरीर को सांख्य में नित्य कहा है। नित्य का तात्पर्य यह है कि यह जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई उस समय सूक्ष्म शरीर अनेक हैं। जितने शरीर हैं, स्थूल शरीर हैं, उतने ही सूक्ष्म शरीर हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर ही भोगता है, यही करता है, और ये प्रलय पर्यंत तक ये सूक्ष्म शरीर रहते हैं। जब प्रलय हो जाता है तो वो उसमें विलीन हो जाता है। इसी सूक्ष्म शरीर की विशेषता के साथ ही सांख्य में पुरुष को भी अनेक कहा है, और उस अनेक कहने के पीछे भी उनका अपना एक लॉजिक है, अपना एक तर्क है, और वो तर्क ठीक भी। तो अनेक पुरुष, जैसे जैसे एक पुरुष एक शरीर के साथ में उसका संबंध है, उसको चेतनता देता है, तो वो पुरुष, उसको ज्ञान हो गया तो वो सूक्ष्म शरीर, उसका भी मोक्ष हो गया, और प्रकृति का और अन्य जो शरीर हैं वो बराबर चलते रहते हैं, प्रकृति का विकास चलता रहता है। पर जो पुरुष मुक्त हो गया उसके लिए फिर प्रकृति कोई सृष्टि नहीं बनाती। यद्यपि थोड़ा अनेक मुक्तावस्था में पुरुष की अनेकता को स्वीकार करना ये सांख्य के लिए थोड़ा कठिन होता है, पर जो सृष्टि है उस सृष्टि की व्याख्या इस अनेक पुरुषों को माने बिना नहीं हो सकती। इसलिए अनेक पुरुष की कल्पना भी उनकी अपनी एक विशेष कल्पना है, और वो एक प्रकार से तार्किक कल्पना है। सांख्य मैंने कहा कि प्राचीन है, पर सांख्य भी कई प्रकार का सांख्य देखने में आता है। महाभारत में भी सांख्य है, और महाभारत में एक सांख्य है, वो शांति पर्व में वो शेश्वर सांख्य है। 26 तत्व माने, उसमें ईश्वर को भी स्वीकार किया गया है। विज्ञान भिक्षु भी अपने जो सांख्य सूत्र में उसमें ईश्वर को कहीं न कहीं स्वीकार करते हैं। पर जो प्रामाणिक ग्रंथ है सांख्य दर्शन का, जिसे विद्वान लोग प्रामाणिक मानते हैं, और जब शास्त्रीय सांख्य की बात करते हैं तो वो उसी ग्रंथ की बात करते हैं। वो ईश्वर कृष्ण का है, सांख्य कार्य का बहुत छोटा सा ग्रंथ है, पर बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ। उसमें ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है, ईश्वर को अस्वीकार भी नहीं है, पर ईश्वर को वहाँ यही है कि ईश्वर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ईश्वर
को अनावश्यक माना है। जहाँ तक आपके विकास का प्रश्न है तो प्रकृति मूल तत्व है, प्रकृति से तत्व उत्पन्न होते हैं और वो क्यों तत्व उत्पन्न होते हैं, वो पुरुष है, चेतन तत्व है, वहाँ उस चेतन तत्व की सन्निधि से ये पुरुष की प्रकृति का विकास प्रारंभ हो जाता है। और जो कुछ भी व्याख्या, सारे के सारी व्याख्या है, वो सब बुद्धि के आधार पर, चिंतन तर्क के आधार पर ही वहाँ बतलाई गई है। इसलिए ये रेशनल दर्शन है, बहुत तार्किक दर्शन है, इसमें तर्क को प्रधानता दी है। ईश्वर की भूमिका वहाँ नगण्य नहीं है, अनावश्यक, स्वीकार ही नहीं की गई। ईश्वर का होना न होना वहाँ कोई माने नहीं रखता, इसीलिए उसको ईश्वर को स्वीकार भी नहीं किया कि ईश्वर कि उसकी आवश्यकता कहाँ है। अस्वीकार तो तब किया जाए, उसको पहले स्वीकार करें फिर उसको अस्वीकार करें, तो वहाँ उसको उसकी बिना ईश्वर के प्राकल्पना। फिर योग ने ईश्वर को स्वीकार किया, क्योंकि एक प्रश्न दिक्कत आती है, वो दिक्कत तो सभी दर्शनों के सामने है, वो है कि सृष्टि का प्रारंभ कब हुआ, सन्निधि पुरुष और प्रकृति के कब हुई। ये ऐसे प्रश्न हैं जो एक प्रकार से जिन्हें हमारे दर्शन में अति प्रश्न कहा गया है। ये अति प्रश्न है, इनका उत्तर नहीं है। अन्य दर्शनों ने अविद्या को माना है कि आत्मा का बंधन अविद्या के कारण से होता है। अब वहाँ प्रश्न उठता कि अविद्या कहाँ से आई और कहाँ कब पहले ये अविद्या, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध है, शुद्ध चैतन्य है, सभी दर्शन आत्मा को शुद्ध मानते हैं, तो फिर अविद्या कहाँ से आई और वो शुद्ध चेतन को क्यों कर सकती है। जैन दर्शन आत्मा को प्रारंभ से अशुद्ध मानता है, ऐसा जैसे हीरे में खान में पड़ा हुआ हीरा है, उसको तराशा जाता है, ऐसा। तो अगर हम स्वभाव से आत्मा को अशुद्ध मान लें तो फिर उसका शुद्धि नहीं होगी, वहाँ यह कठिनाई आती है। हर दर्शन की अपनी अपनी कठिनाइयाँ हैं, कोई ऐसा सर्वांग दर्शन नहीं है, कोई ऐसा दर्शन नहीं है कि जहाँ पर कोई प्रश्न ना उठे। तो अविद्या प्रारंभ, यानी जो आदि का प्रश्न होगा कि प्रारंभ कैसे हुआ, वहाँ सब दर्शन के सामने कठिनाई आती है। तो योग दर्शन ने पुरुष प्रकृति की सन्निधि की प्रारंभ बिंदु की समस्या को सुलझाने के लिए, और ये भी सुलझाने के लिए कि दोनों तो विपरीत तत्व हैं, तो विपरीत तत्व कैसे ये एक हो सकते हैं। जो उन्होंने उदाहरण दिए हैं पंगु का और अंधे का, तो वो उदाहरण यहाँ पर थोड़े से पूरे नहीं बैठे, क्योंकि दोनों तत्व तो चेतन तत्व हैं, तो एक दूसरे की अपेक्षाएं समझ सकते हैं। यहाँ प्रकृति अचेतन तत्व है और पुरुष चेतन तत्व है, तो ये कैसे एक दूसरे की समझे। इसलिए योग दर्शन ने फिर ईश्वर को स्वीकार किया। पर योग दर्शन में जो ईश्वर तत्व है वो इतना शक्तिशाली ईश्वर नहीं है जो शेश्वर वेदांत का, जो बाद में वेदांत में जो विशिष्टाद्वैत वेदांत या अपने वल्लभाचार्य वेदांत में जो ईश्वर है, जो उसका जो ग्रेसफुल स्वरूप है, वो ग्रेसफुल और वो यहाँ योग दर्शन में नहीं है। योग दर्शन में ईश्वर है वो केवल मात्र एक परम पुरुष के रूप में है, जो ध्यान का श्रेष्ठ विषय है और पुरुष प्रकृति के सन्निधि में सहायता करता है। बस ये इसलिए, यानी सांख्य दर्शन में चूंकि कठिनाई आई, उस कठिनाई से बचने के लिए, उसके उपाय के लिए योग में पतंजलि ने ईश्वर को मान लिया। तो सांख्य तो सिद्धांत देता है, एक सैद्धांतिक पक्ष है दर्शन का, और योग व्यवहारिक पक्ष है। दोनों में ही चित्त की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। चित्त से ही बंधन है और चित्त से ही मुक्ति है,
क्योंकि चित्त में बुद्धि तत्व, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, बुद्धि तत्व जो है वो महत्वपूर्ण तत्व है। बंधन मोक्ष जैसे सांख्य सूक्ष्म शरीर है, वही करता वही भोगता है, उसी का बंधन और उसी का ही मोक्ष है। चेतन तत्व वास्तव में बिल्कुल एक साक्षी है, वो सब कुछ ये देखता है, वो ज्ञ है, इसीलिए इसको ज्ञ कहा है, जो जानने वाला है, देखने वाला है। उस पर तो बंधन का उपचार होता है, प्रोजेक्शन होता है, उस पर आरोपण होता है। वास्तव में बंधन उसका पुरुष का नहीं, चेतन तत्व का नहीं है, चित्त तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। ये मनोविज्ञान जैसे कहें तो योग मनोविज्ञान, और इसी प्रकार से बौद्ध दर्शन, इसने भी इस अपने मनोविज्ञान पर बहुत बल दिया और बहुत उन्नत है, बौद्धों का भी और योग का भी। सभी दर्शन दुख को स्वीकार करते हैं, ये एक समान फैक्टर है सभी दर्शनों में। अगर एक तत्व देखा जाए तो दुख है, और दुख से निवृत्ति ये जीवन का लक्ष्य है, सभी दर्शन ये स्वीकार करते हैं। दुख है और दुख से निवृत्ति। अब उसके उपाय भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर मुख्य लक्ष्य ये है। तो चित्त जो है, चित्त की वृत्तियां, वृत्तियां का मतलब है चित्त का बदलना। तो 5 प्रकार की चित्त वृत्तियां हैं, 5 ही चित्त की भूमियां हैं। भूमियां यानी उसकी स्टेजेज, क्षिप्त, मूढ़, एकाग्र आदि, वो जो हैं 5 उसकी भूमियां हैं। और 5 क्लेश हैं। तो जो चित्त की वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों के कारण से 5 प्रकार के क्लेश उत्पन्न होते हैं, अविद्या, अस्मिता आदि जो भी है। ये क्लेश दुख है। अब इन क्लेशों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए चित्त की वृत्तियों का निरोध आवश्यक है। तो साधारण तरीके से चित्त, क्योंकि चित्त बड़ा चंचल है और नाना प्रकार के जन्म जन्मांतर कारण से उसके संस्कार इतने दृढ़ होते हैं कि वो आसानी से दूर नहीं हो सकते। तो चित्त का निरोध सरल नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो कई वर्षों तक बराबर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, अवसर आने पर उनका चित्त भी विचलित हो जाता है, डमाडोल हो जाता है, क्योंकि चित्त का अपना स्वभाव इस प्रकार का है। गीता में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि आप कहते हैं कि भाई ये अभ्यास करना चाहिए, चित्त को नियंत्रण में करना चाहिए। अच्छी बात है, पर चित्त का नियंत्रण तो बहुत मुश्किल है। वायु का नियंत्रण और हाथी का नियंत्रण, इससे भी बलवती है यह चित्त। इसका नियंत्रण तो बहुत कैसे किया जाए, ये मेरे समझ में नहीं आता। ये अर्जुन का प्रश्न एक व्यक्ति के लिए, हमारे सांसारिक सभी मनुष्यों के लिए ये एक प्रश्न है वास्तव में कि कैसे करें। तो कृष्ण ने कहा कि हाँ, तुम्हारा ये कहना सही है कि कठिन है, पर असंभव नहीं है, संभव है। और कैसे संभव है कि वो उन्होंने बताया कि वैराग्य और अभ्यास के द्वारा, दोनों ही साथ साथ बहुत जरूरी है। वैराग्य का होना भी आवश्यक है और अभ्यास का होना भी आवश्यक है। योग में भी यही बात कही है। तो वैराग्य का तात्पर्य क्या है? वैराग्य का तात्पर्य है कि इस जो भी हम संसार में रहते हैं, तो सांसारिक वस्तुओं के प्रति जब तक हमारा राग रहेगा, हमारी उनके प्रति इच्छाएं रहेंगी। राग रहता है तभी इच्छाएं होती है। देखिए, थोड़ा सा विचार करें तो हम इस बात को समझ सकते हैं। हर व्यक्ति की हर प्रकार की वस्तुओं के प्रति राग नहीं रहता, ऐसा यूं समझें इसको। और जिस व्यक्ति का जिस वस्तु के प्रति राग नहीं रहता, उसकी उसके प्रति कामना भी नहीं होती, और वो वस्तु उसको मिले ना मिले उससे उसका कोई सरोकार भी नहीं रहता। यानी वो वस्तु न तो उसको सुखी करती है और न दुखी करती है। इस बात को यदि हम पकड़ लें कि जैसे
हर व्यक्ति के मन में हर वस्तु के प्रति राग नहीं रहता और इसीलिए हर प्रकार की वस्तु हर सभ्य प्रत्येक व्यक्ति को सुखी और दुखी नहीं करती। तो ऐसे ही जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति राग है, यदि वह उस राग को हटाए तो वह वस्तु से फिर प्रभावित नहीं होगा। योग यही कहता है कि पहले हम अपना राग को हटाने की चेष्टा करें। वैराग्य, जो अच्छा लगना है उस अच्छे लगने की प्रक्रिया में उपरामता लाएं, घृणा नहीं करें। देखिए, घृणा भी एक प्रकार का राग है। किसी एक के प्रति घृणा है तो दूसरे के प्रति राग है, तब घृणा हो रही है। और घृणा का भाव आएगा ना, तो घृणा का भाव हमें उस वस्तु को हटाने की चेष्टा में लगाएगा, हम उसको दूर रहें, तो वो भी हमें तनाव उत्पन्न करेगा। तो घृणा उपचार नहीं है, घृणा उपाय नहीं है, उपाय है उपरामता। इसीलिए राग जितना बंधन में डालता है, द्वेष उतना ही बंधन में डालने वाला है। तो राग और द्वेष, राग और घृणा दोनों से हट करके उपरामता लाने, बीच की उदासीनता, तो ये वैराग्य के द्वारा संभव है। वैराग्य से हम वस्तुओं के प्रति अपने मन में एक उपरामता को भाव लाएं, न तो उनसे घृणा करें और न तो अभ्यास निरंतर हो, सतत हो, उसमें कहीं ढील नहीं हो, ये बहुत आवश्यक है। और उपनिषद में भी ये आया है, गीता में भी आया है, जैन और बौद्धों ने इस पर बहुत बल दिया है, और वह है अप्रमत्तता, जिसे हम अलर्टनेस कहें। एकदम से हम अपने साधना के प्रति बराबर सजग रहें। एक मैं थोड़ा सा दृष्टांत देता हूँ, कैसे हम लोग प्रमत्ता कर लेते हैं या अप्रमत्ता कितनी बारीक है। हम कहीं लॉन पर बैठे, घास पर बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं आपस में, बात करते करते अचेतन रूप से हमारे हाथ जो हैं वो क्रिया करते रहते हैं, जैसे बात कर रहे हैं और घास को तोड़ रहे हैं, या और कुछ किसी को अनावश्यक रूप से कहीं कुछ उसे करते जाते हैं। ये आदत बन जाती है, ये प्रमत्तता है, ये प्रमाद है। हम सजग नहीं हैं, जाने अनजाने में हम हिंसा कर रहे हैं। तो अप्रमत्तता का अर्थ है कि आप अपने हर एक्टिविटी, हर गतिविधि पर आप सजग रहें कि ये भी जो गतिविधि है आपकी कहीं डिविएट नहीं हो रही, आपकी साधना से कहीं अलग नहीं हटा रही है। आप इतनी सजगता जब होती है तब हमारा अभ्यास सतत होता है और सफल होता है। सजगता बहुत जरूरी है हमारी साधना में। तो ये वैराग्य और अभ्यास से चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। अब चित्त वृत्तियों का निरोध का तात्पर्य यहां यह है कि चित्त तो है तो उसकी वृत्ति तो रहेगी, पर उसकी वृत्ति में हम बिल्कुल अप्रभावित रहेंगे। यह निरोध है। निरोध का तात्पर्य है कि चित्त वृत्तियों में अप्रभावित रहना। सुख है तो सुख में उत्साहित नहीं होना, दुख है तो दुख में हताश नहीं होना, सुख दुख में समभाव रहना। वृत्ति निरोध का मतलब समत्व को लाना। जो विरोधी है उस विरोधियों में भी बिल्कुल समभाव रहना। यह समभाव ही निरोध है, और इसके लिए बराबर ये योग की बात कही जाती है। यूं देखिए, जो साधना है वो ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों प्रकार की साधना है। योगाभ्यास कर्म में, क्रिया योग एक प्रकार से उसमें आता है। तो मनुष्य
व्यक्ति के अलग अलग स्वभाव हैं। ये योग सबके लिए अनुकूल हो यह आवश्यक नहीं है। योगाभ्यास हर कोई करे यह आवश्यक नहीं है। समाधि हर कोई लगाए ऐसा संभव ही नहीं है। तो क्या मोक्ष की प्राप्ति हर व्यक्ति नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है। कुछ लोग ज्ञान प्रधान होते हैं। अब कबीर हैं जैसे, वो ज्ञानी व्यक्ति थे। अब कबीर को अब जैसा ज्ञान हो गया कि वास्तव में क्या सार्थक है क्या निरर्थक है, उसके लिए फिर कोई अभ्यास की आवश्यकता नहीं। गीता में भी कहा गया, ज्ञान का माने आपने जान लिया कि आपका स्वरूप वास्तव में क्या है, और उस जानने के बाद में आपकी तृष्णा समाप्त हो गई। फिर आपको संसार में शरीर है, रहते हैं, और उस शरीर की निर्वाह के लिए जो कुछ जरूरी है वो आपने उसका उपभोग किया। राग नहीं है उन वस्तुओं के प्रति, पर आवश्यक है इसलिए उसका उपयोग किया। कबीर ऐसे ही थे, वो ज्ञानी हो गए, अब उनको किसी की आवश्यकता नहीं। तो ज्ञान मार्ग जो ऐसे स्वभाव वाले हैं, जो जिनका ज्ञान की ओर रुझान ज़्यादा जाता है, वो उनके लिए ज्ञान मार्ग का है। कर्म योगियों के लिए कर्म का मार्ग है। और दोनों मार्गों के लिए जो उपयुक्त नहीं होते, अपने आप के स्वभाव को उपयुक्त नहीं मानते, उनके लिए भक्ति है। ईश्वर की भक्ति, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, एक बहुत बड़ा आश्वासन, बहुत बड़ा एक प्रकार से वो दे दिया कि तू सब मैंने बता दिया, फिर भी तेरे दिमाग में कुछ बात नहीं बनती है, कुछ नहीं कर पाता, तू सबको छोड़ दे। ये सारा कहने के बाद में ये कहा कि सबको छोड़ दे। बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही। और छोड़ करके तू एक मेरी शरण को ग्रहण कर ले। कुछ न कुछ तो करना तो पड़ेगा। तो आप ईश्वर की शरण में चले जाएं। जैसे बिल्ली का बच्चा है, वो कुछ भी नहीं करता, जो कुछ करना होता उसकी माँ करती है। जो पहने दांत, जिन पहने दांतों से वो चूहे को उसको विदीर्ण करने देती है, उन्हीं दांतों से वो बिल्ली वो बहुत कोमलता से उसकी गर्दन को पकड़ करके, कहते हैं कि वो जब तक बड़े नहीं होते 7 घर ले जाती है। अब 7 घर ले जाती है, कितने ले जाती है एक अलग बात है, पर यह सही है कि वह उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए उसको अलग अलग स्थान पर ले जाती है। बिल्ली का बच्चा पूरी तरह से वह अपनी माँ पर निर्भर है। ऐसे ही आप ईश्वर की शरणागति को ग्रहण कर लें। ये अकर्मण्यता नहीं है। कोई ये कहे अकर्मण्यता नहीं है। यहाँ आपने अपने आप को छोड़ दिया। किस पर छोड़ दिया? ईश्वर पर छोड़ दिया। और यहाँ तक कि आप अपने जीवन पर भी ये कहेंगे नहीं मैं तो ईश्वर है वो सब कुछ कर। जब इतना विश्वास यदि हो जाता है तो ये भी सच मानिए कि फिर जो कुछ करना है वो योगक्षेम का वहन ईश्वर करता है, वो सारा सब करता है। तो ऐसी प्रपत्ति, ऐसी भक्ति भी एक साधन है ईश्वर का। कीर्तन भी साधन है। भजन कीर्तन, आप अपने आप को ईश्वर में गाएं और तल्लीन होकर के गाएं, भजन गाएं, भजन कीर्तन करें। उसमें आप सारा संसार से, आप वस्तुओं से आप हट जाएंगे। कि ये शरणागति होना कहीं अंधविश्वास तो नहीं है, बिल्कुल अंधविश्वास नहीं है। गीता को मैं एक ऐसा ग्रंथ मानता हूँ जो अपने आप में समग्र है। कोई परिपूर्ण ग्रंथ है तो मैं गीता को मानता हूँ। और ये मैं कोई अंधविश्वास या अंधश्रद्धा के आधार पर नहीं, उसका काफ़ी अध्ययन मैंने किया है, अध्यापन किया है अपने जीवन काल में, और खूब अध्ययन किया बहुत बारीकी से। तो वो एक प्रकार से परिपूर्ण ग्रंथ है।
और दूसरे दार्शनिक हैं, वे किसी एक ज्ञान को लेकर के कहते हैं खाली ज्ञान मार्ग ही मोक्ष को ले जाने वाला है, कुछ कहते हैं भक्ति ही ले जाने वाला है। गीता ऐसा नहीं कहता। गीता ज्ञान मार्ग भी बतलाता है, भक्ति मार्ग भी बतलाता है, कर्म मार्ग भी बतलाता है। और ये भी गीता में कहा गया है कि ये तीनों परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं और किसी एक मार्ग पर चलें वो प्रमुख मार्ग होगा, दोनों दूसरे मार्ग हैं उसकी सहायता करेंगे, दोनों सहायक होंगे। तो ज्ञान मार्ग का आपने चयन किया तो केवल ज्ञान मार्ग भक्ति और कर्म से रहित होकर के ज्ञान मार्ग कुछ नहीं कर पाएगा। वो ज्ञान चक्षु हैं, कर्म उसके पांव हैं, कर्म ज्ञान के पांव हैं। और भक्ति जो है वह श्रद्धा है, बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं मिलता, श्रद्धा होगी तभी ज्ञान प्राप्त होगा। तो ज्ञान आपने उसको प्रमुख बनाया, ज्ञान मार्ग में आपका चयन किया, तो भक्ति और कर्म आपके सहायक रूप में वहां रहेंगे। और भक्ति को आपने प्रमुख बतलाया, मार्ग अपना चयन किया है, तो ज्ञान आपको अंधश्रद्धा होने से बचाएगा। भक्ति अंधश्रद्धा न हो ये काम ज्ञान का है। और कर्म जो है वो भक्त को अकर्मण्य नहीं होने देगी। कर्म वहां होगा, कर्म किसके लिए होगा? दूसरों के लिए कर्म होगा, परोपकार के लिए कर्म होगा, कर्म तो होगा ही होगा। तो ये तीनों जो मार्ग हैं प्रमुखता किसी एक मार्ग की हो आवश्यक है, वो अपने अपने स्वभाव के कारण से, और वो स्वभाव और कोई दूसरा नहीं जान सकता, व्यक्ति स्वयं ही अपना स्वभाव अच्छी तरह से जानता है। तो अपने स्वभाव के कारण से कि उसके स्वभाव को कौन सा मार्ग अनुकूल रहता है, उस दृष्टि से वो अपने उस मार्ग को चुनता है, और दूसरे मार्ग वो उसके सहायता के रूप में रहते हैं। तो भक्ति कभी भी अंधश्रद्धा नहीं है, ज्ञान भक्ति की पुष्टि करता रहता है, उसका पोषण करता है ज्ञान। और ज्ञान जब परिपक्व हो जाता है तब वह परिपक्व ज्ञान फिर ईश्वर की भक्ति में परिणत हो जाता है, और परिपक्व भक्ति ज्ञान होती है। तो परिपक्वता में ये सब एक अरे या में तीन सिकारा, पांचे मिरगला 25 मिरगली। अरे अपने अपने रस के भोगी, अपने अपने रस के भोगी, जुग रहे न्यारा न्यारा